हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द गरुड़ आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर यूपीएससी 2022 का प्रीलिम आप दे रहे हैं तो किस तरीके से थोड़ी सी कॉमन सेंस और ट्रिक का इस्तेमाल करके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं जिसकी आपको नॉलेज थोड़ी बहुत है और थोड़ी बहुत नहीं है। इस तरीके से मैंने भी 2020 में कुछ क्वेश्चन सोल्व करे थे। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। विद रेफरेंस टू द सोलर वाटर पंप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप्स एंड नॉट फॉर द सबमर्सिबल पंप। अच्छा, अब आप इस क्वेश्चन का एसेंस देखिए। अगर आपने सोलर पंप लगाया है, यानी कि सोलर से चार्ज होने वाला, जाहिर सी बात है अगर आप खेत में लगा रहे हो तो काफ़ी बड़ा सोलर प्लेट्स लगती हैं और उनकी बैटरी भी होती है। तो जब आपके पास एनर्जी है तो आप कुछ भी कीजिए उससे, तो इस बात से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप सरफेस पंप लगा रहे हैं या फिर समर्सिबल पंप लगा रहे हैं। हालांकि है कि समर्सिबल पंप थोड़ी सी एक्स्ट्रा चार्ज करता है एनर्जी, लेकिन अगर आपके पास सोलर एनर्जी अच्छी है तो इस बात से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि आपने इन्वर्टर लगाया घर में, लेकिन आप उससे सिर्फ मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, लैपटॉप चार्ज नहीं कर सकते। अब ये तो आप पे डिपेंड है कि आपके पास एनर्जी है, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो। ठीक इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन है, सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट द वंस विद द पिस्टन। एक्चुअली इसका भी सेम ही मतलब है। आपके पास एनर्जी है तो आप उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस हिसाब से मैंने इसका आंसर डी लगाया था और आंसर इसका डी बिल्कुल करेक्ट है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। स्टील स्लैग कैन बी यूज्ड फॉर द मटेरियल्स विच ऑफ द फॉलोइंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल एंड प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। अगर इसमें भी आप थोड़ी सी भी कॉमन सेंस यूज़ करेंगे ना, स्टील स्लैग का इस्तेमाल आप एग्रीकल्चर सॉइल में क्यों करोगे। और वो भी छोड़ो, आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ही कितने कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अगर कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड में इस्तेमाल हो रही है, सीमेंट बनाने में इस्तेमाल हो रही है, तो एग्रीकल्चर सॉइल में तो इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप ऑप्शंस में ही थोड़ी सी भी कॉमन सेंस और थोड़ी सी भी जनरल नॉलेज लगाएंगे तो आप पाओगे कि कहीं ना कहीं या तो वो दो ऑप्शन आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं या फिर उनका कोई संबंध नहीं बन रहा, और तीसरा ऑप्शन ज़्यादातर बिल्कुल ही अलग पाएगा। तो इसी तरीके से मैंने भी इसे आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते थे। जैसे कि इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल, इसे हटाते ही आप ऑप्शन देखोगे ध्यान से तो और कोई ऑप्शन बन ही नहीं रहा, सीधा ऑप्शन बन रहा है सी, यानी कि 1 और 3 ओनली। और ये बात मैंने पहले भी कही थी कि देखिए, अगर आप सोचें कि पहले दिन से ही आप ट्रिक के माध्यम से या फिर कॉमन सेंस के माध्यम से आप लगा सकते हो प्रेडिक्शन, तो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा जोखिम भरी बात होगी। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है तो 70% तक, देखिए 100% तो इसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन 70% तक एक्यूरेसी इसमें आ जाती है। जनरली ये एलिमिनेशन मेथड कह लीजिए इसे, या फिर कॉमन सेंस लगा के कह लीजिए, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। और आप सोच रहे हो कि यूपीएससी प्रीलिम सिर्फ आप नॉलेज के बेस पर सोल्व कर लोगे, तो वो देखिए पॉसिबल नहीं है। आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 क्वेश्चन जिन पे आप श्योर हो सकते हो और आपके नॉलेज के बेस पे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपको सोल्व करना है ना, तो देखिए आपको एलिमिनेशन मेथड, जनरल सेंस, जनरल नॉलेज या फिर आपकी कॉमन सेंस, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके ही आपको क्वेश्चन टिक करना होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो, एंड अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।